जाता क्या है नाम जपने में? नहीं, आपका क्या जाता है भक्ति करने में? थोड़ा सा समय वह भी नहीं जाता। आप अपने काम करते करते कथाएं सुन सकते हो, भजन सुन लेते हो, कीर्तन कर लेते हो। कथाओं का महत्व मनुष्य समझता ही नहीं है कि कथाएं उनके भाग्य में कैसे परिवर्तन लाती है। होता क्या है कि जो अंतर्मन होता है, जो हमारा भला चाहता है, वो सिर्फ एक बार कहता है मुझे कथा सुननी है, और आप वीडियो सुनने आ जाते हैं। परंतु आपके बुरे कर्म जो आपका भला नहीं चाहते, सोचते हैं कि इसका भला कैसे हो रहा है, हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा इस पर, अगर इसका भला हो गया तो वो आपको रोकते हैं। 1000 बार कहते हैं मुझे कथा नहीं सुननी, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और हम चले जाते हैं वापस। कथाओं को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, ये ऐसा है कि आपकी सुबह 3 से 4 बजे निद्रा खुल जाती है। आपको जगाने वाला कौन होता है? वह ईश्वर होता है। अगर आपकी नींद खुलती है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान की कृपा आप पर है। परंतु आप वापस सो जाते हो उस समय, इससे बुरा आपका दुर्भाग्य और कोई नहीं है कि भगवान की आवाज़ लगाने पर आप उठते हो और आप वापस सो जाते हो। आप उन कर्मों को करते ही नहीं हो जो करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। विशेष कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हीं की ही आंखें खुलती है इस समय। और यही कथाओं के साथ होता है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी कथा सुनो, कृपा का पात्र बने, परंतु आप क्या करते हैं? इसीलिए तो वो कथाएं आपके सामने आती है। और आप क्या करते हैं? थोड़ी सी सुनते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं ना बातें सुनकर। आज की कथा महाशिवरात्रि की कथा है। जरा इसे सुनिए। आप देखिए कि कथाओं का महत्व कितना अधिक है मनुष्य के जीवन पर। मनुष्य पर कथाएं अवश्य प्रभाव डालती है गर्भावस्था में। इसीलिए तो स्त्री को कथाएं सुनने के लिए कहा जाता है कि डेली आप 2-3 कथाएं सुनो, ईश्वर की भक्ति सुनो, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनो। आपका शिशु जो कच्चा घड़ा होता है ना, वो बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा आप चाहते हो। और तो और आपका भाग्य भी चमकने लगेगा अगर आप कथाओं को सुनोगे, उनके महत्व को समझोगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, आपको नाम जपने में क्या जाता है? आप बताइए। जब लो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। झांकेंगे प्रभु, ज़रूर देखेंगे आपकी तरफ। आप किसी भी काम से गए, मंदिर में ढोक लगा जाओ। आप उधर गए, रास्ते में मंदिर आया, 2 मिनट रुक के ढोक लगा लो, हाजिरी लग गई आपकी वहाँ पे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये किसी काम से जा रहा था, आते आते आ गया, या मेरे ही आया है या गया। नहीं, हाजिरी लग गई कि ये आया था। नाम जप लो, भोलेनाथ का नाम रट लो, हाजिरी लग गई, समझो कि इसने मेरा नाम लिया। बस वह ये नहीं कहेंगे कि क्या काम कर रहा था, खाना बना रहा था, टाइम पास कर रहा था। नहीं, लग गई हाजिरी। आज की कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। महाशिवरात्रि की पावन कथा है। यूँ तो महाशिवरात्रि की अनेक कथाएं प्रचलित है, उन्हीं में से एक है ये, तो ध्यान से सुनिए। एक शिकारी था, साहूकार से बहुत सारा कर्जा ले रखा था। साहूकार ने उससे बहुत बार पैसे मांगे कि भाई मेरे पैसे दे दे, परंतु वह नहीं दे रहा था। कहाँ से देता? उसके पास थे ही नहीं। वह तो रोज़ शिकार करता, उसे खा लेता, इसी से उसका परिवार चल रहा था। इसीलिए साहूकार को देने के लिए उसके पास पैसे थे ही नहीं। वह बस ये कह देता कि महाराज कृपा करो, क्षमा करो, मैं अगले महीने आपको पैसे दे दूँगा, मैं आपको पैसे कल दे दूँगा, मैं आपको पैसे परसों दे दूँगा। बस ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन साहूकार को शिकारी पर बहुत अधिक क्रोध आया। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया और अपने यहाँ एक कोठरी में बंद कर दिया। शिकारी अंदर ही कोठरी में बंद, बिल्कुल अकेला। साहूकार के घर के पास में ही एक मंदिर था और उस मंदिर में शिव जी की कथाएं चल रही थी। शिवरात्रि थी तो भजन कीर्तन हो रहे थे। तो सुबह से ही शिव जी की कथाएं चलना प्रारंभ हो गया। और क्या होना था, जब शिव जी के मंदिर के बगल में ही वह था तो कान तो बंद नहीं कर सकता था।
कथाएं उसके कानों में आए जा रही थी और अंधेरे कमरे में बैठा बैठा करता भी क्या, मन लगाने के लिए ध्यान से कथाओं को सुनने लग गया। ऐसे ही दोपहर हो गई। साहूकार को भी उस पर दया आ गई और साहूकार ने उसे बाहर निकाला और कहा, अब तू बता दे मेरे पैसे कब देगा। शिकारी कहता है कि साहब आपके पैसे मैं कल दे दूंगा। ये तो साहूकार भी जानता था कि भाई कल कहाँ से लाएगा ये, जब इसके पास आज ही कुछ नहीं है तो कल ये पैसे कहाँ से ले आएगा। अभी तो जाएगा और अपने परिवार वालों का पेट भरेगा। शिकारी जो रात से भूखा था उस दिन भी भूखा ही कैसे खा लेता वो, जब उसकी बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया वो कैसे कुछ खाता। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शिकार करने के लिए निकल गया और एक बेल के पेड़ के ऊपर बैठ गया। बेलपत्र जो होते हैं ना, वो वही पेड़, बील के पेड़ के ऊपर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि इस पेड़ के नीचे शिवलिंग है। वह वहाँ से बैठा बैठा पत्ते तोड़ता और नीचे गिराता रहता। अब उसका टाइम पास तो हो ही नहीं रहा था, क्या करता हो, बेल पत्र को तोड़ता और नीचे गिराता और वह सीधा शिवलिंग पे जाके गिरते। शिकारी ने देखा कि एक हिरन आई है सामने। शिकारी खुश हुआ और तीर कमान लेके बैठ गया। जैसे ही शिकार करने लगा, हिरन ने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और मेरे बच्चे होने वाले हैं। तुम मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार दोगे। मेरा प्रसव होने वाला है, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर दया आई। शिकारी को दया कैसे आ सकती है, आप भी सोच रहे होंगे ना। ये शिव पुराण की कथाओं का प्रभाव था जो उस पर हो रहा था। शिकारी को उस पर दया आई और शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरन आई। शिकारी उस पर भी तीन कमान तान के बैठ गया। वह हिरन कहती है कि तुम मुझे जाने दो, देखो मेरा ऋतुकाल चल रहा है और अब मैं अपने पति को तलाश कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलन करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरन आई। उस हिरन के साथ दो बच्चे थे। शिकारी उनसे कहता है कि अब बस, अब इसे तो मैं मार ही डालूंगा। तब वह हिरन कहती है कि ठहरो, तुम मुझे ना मारो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आऊंगी। मैं तुम्हें इसी स्थान पर मिलूंगी, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मेरे वचनों पर विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊंगी। शिकारी ने उसकी बात पर भी विश्वास किया और उसे भी जाने दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी, तीनों में से कोई वापस नहीं आया। कुछ देर बाद एक हिरन आया। शिकारी उसे मारने लगा तो हिरन कहता है कि पहले तुम मेरी बात सुनो। मेरी 3 पत्नियां हैं, मैं अपनी तीनों हिरनों को ढूंढ रहा हूँ। एक मेरे बच्चे के साथ है, एक के बच्चा होने वाला है। अगर तुमने उन तीनों को मार दिया तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनके बिना मैं जीकर क्या करूँगा, मैं उनका वियोग सहन नहीं कर सकता। और अगर तुमने उनको नहीं मारा तो एक बार मुझे उनसे मिल लेने दो, मैं एक बार उनसे मिलकर वापस आ जाऊँगा। शिकारी ने कहा कि आखिर कब तक ऐसे ही छोड़ता रहूँगा मैं तुम सबको। हिरन की आंखों में देखकर शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उससे कहा, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम ज़रूर आना। वो हिरन भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद चारों वापस आए और उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब शिकारी ने उनसे कहा कि बच्चों को क्यों साथ में लाए हो। तब बच्चों ने कहा कि हमारे माता पिता के बिना हम जीकर क्या करेंगे। जब हमारी माँ और पिता दोनों ही नहीं रहेंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। तभी हिरन कहती है कि तुम अगर हम में से किसी को छोड़ना चाहो तो इनके पिता को छोड़ दो, वह हमारे बच्चों का ध्यान रख लेंगे। और पिता कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे बच्चों की एक माँ को छोड़ दो, वह सभी बच्चों का ध्यान रख लेगी। शिकारी को उनका परिवार का ऐसा प्रेम देखकर इतनी दया आई कि उसने तीर कमान धनुष नीचे गिरा दिए और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा।
कुछ देर बाद वह स्वयं भी नीचे उतरा। तब उसने देखा कि जहाँ वो बेलपत्र गिरा रहा था वहाँ बेलपत्रों का ढेर लगा है। वह देखकर जाने लगा और सोचने लगा कि मुझ में दया का भाव ऐसा कैसे आया। यह उसकी शिव पुराण की कथाओं और शिव भक्ति का परिणाम था। वह यह सोचते हुए जा ही रहा था कि अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँगा, क्योंकि यही तो मेरा कर्म है। अब मैं क्या करूँगा और मैं साहूकार के पैसे कैसे चुकाऊँगा। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिरा। उसे धन से भरा हुआ कलश मिला। उस कलश को ले जाकर उसने साहूकार के पैसे चुकाए और अपनी बात को समझाया कि ये कलश मुझे यहाँ मिला, और ये सारी वाक्या सुना दिया। सारी कथा सुनकर साहूकार ने कहा कि तुम पर भोलेनाथ की कृपा हुई है। तुम जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, और उन्हीं भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें ये धन मिला है ताकि तुम अपना कर्जा चुका सको। साहूकार ने अपने हिस्से का धन लिया और बाकी शिकारी को देते हुए कहा कि अब तुमने शिकार छोड़ दिया है तो जीवन यापन के लिए तुम्हें एक अन्य कार्य शुरुआत करनी होगी, और इस धन से तुम वह कार्य कर सकते हो। अब शिकारी ने शिकार छोड़ दिया और वह उस धन से धन अर्जन का कार्य करने लगा। एक रोजगार प्रारंभ किया, सभी जीवों पर दया करने लगा और भक्ति के साथ जीवन यापन करने लगा। भोलेनाथ की असीम कृपा जो उस पर बरसी, उसका परिणाम ये हुआ कि उसके घर में धन अन्न की कमी अब थी ही नहीं, और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस शिकारी पर की है वैसी कृपा हम सभी भक्तों पर कीजिए। हे भोलेनाथ, कथा अधूरी हो तो उसे पूरी कीजिए और हमें क्षमा कीजिए। कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी को मनवांछित फलों की प्राप्ति कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।